चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 10th का ही है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 2 क्या लिखा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई, है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना। इसको वेरीफाई करना है इन दोनों नंबर का। ये दो नंबर है, देखो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, ठीक है ना। क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का ऐसे भी लिख सकता हूँ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है ना। कौन फर्स्ट होगा कौन सेकेंड होगा? दो नंबर में जिसको एक को फर्स्ट करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक सेकेंड हो जाएगा। समझ रहे हो बात आप मेरा? ठीक। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों? क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ये एलसीएम इंटू एचसीएफ है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। होगा क्या कि 1 2 3 4 दो नंबर और एलसीएम और एचसीएफ मिलाकर टोटल 4 नंबर हैं। 4 नंबर में कोई 3 नंबर दे दिया, पूछा है एलसीएम दे दिया, 2 नंबर दे दिया तो एचसीएफ निकालो। एलसीएम एचसीएफ दे दिया, बोल रहा है कि 1 नंबर दिया है, सेकंड नंबर निकालो। आज हम प्रूफ करके दिखा देंगे आपको, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले देख लेते हैं क्या करना है। 26 का प्राइम फैक्टर करना है एंड 91 का प्राइम फैक्टर करना है। ओके, 2 13 26 का बेटा तो प्राइम फैक्टर हो ही गया। क्या हो गया? 2 इंटू 13, ठीक है। 91 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 7 से करेंगे डायरेक्ट। ओके, चलो 91 का क्या हो जाएगा? 7 इंटू 13। देखो दोनों में मैं 1 नहीं लिखा हूँ, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इन दोनों नंबर का, है ना, 26 एंड 91 का मैं पहले एचसीएफ निकालता हूँ। तो एचसीएफ क्या होना चाहिए कि दोनों नंबर में मतलब कॉमन होना चाहिए, है ना। तो दोनों में कॉमन क्या है? ये 13 ही है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13। एलसीएम, अब एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम में क्या है कि टोटल नंबर ले लेना है आपको। जैसे कि 13 तो रहेगा ही रहेगा, 2 और 7 भी रहेगा। 13 तो है, दोनों में कॉमन है। अच्छा, एक चीज़ और है, सर बोल रहे हो कि टोटल लिखना है ना। इसमें 2 7 13, ये 13 दोनों में है, क्या दोनों लिख दूँ? आंसर है नहीं, है ना। अगर एक बार 13 लिख दिए तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे आगे हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बाकी सब क्लियर होते चला जाएगा। तो 2 बार 13 लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को मिलाकर एक ही बार लिख दो बस। आगे आगे क्वेश्चन 13 7 जा 91, 91 2 जा 182, यानी कि इसका जो एलसीएम आया 182 आया। अब हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों जो जैसे कि एलसीएम कितना है? 182 और इंटू एचसीएफ कितना है? 13। किसके इक्वल होना चाहिए? तो इन दोनों के इक्वल आना चाहिए, 26 इंटू 91। ओके, बात समझना बेटा, वीडियो लंबा होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें पूरा क्लियर ही हो जाएगा, है ना। आप लोग का सारा क्लियर हो जाएगा। अब इंटू करेंगे बेटा तो क्या होगा, है ना। 13 2 जा 26, ये इंटू करने में आएगा 2366, और इसको भी इंटू करोगे तो 2366। ये वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया, ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया। ओके, ठीक। अब मैं क्या बोला था कि ये एलसीएम एचसीएफ इसी क्वेश्चन पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनो। बाकी तो समझ में आ गया, मैंने कर भी दिया, है ना। देखिए क्या करना है आपको। इसमें से मान के चलो कि ये दो नंबर में से केवल एक ही नंबर दिया है 26, ठीक है ना।
मुझे दो नंबर है, जैसे कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, तो मैं 26 लिखा। 91 मुझे पता नहीं है, इसके जगह पर मैं x लिखा, ठीक है ना। तो x के जगह पर 91 आना चाहिए। एलसीएम क्या लेंगे, 182 ही लेंगे, और एलसीएम क्या लेंगे, 13 ही लेंगे, ठीक। अब x का इक्वल क्या हो जाएगा, ये इंटू में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 13 टू जा 26। तो देखो x का वैल्यू 91 आया। तो मैंने क्या बोला था, अगर 3 नंबर आपको पता है, एलसीएम एलसीएम और दोनों नंबर में से कोई एक, तो दूसरा ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। यदि मुझे निकालना है एचसीएफ क्या होगा 13, तो एलसीएम तो रहेगा 182, एचसीएफ के जगह पर x लिख दिया और दोनों नंबर रहेगा, है ना। 26 इंटू 91, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 26 इंटू 91 अपन में 182, 92 जा क्या हो जाएगा 182, ओके। और 2 13, तो x का वैल्यू क्या आया 13 आया कि नहीं, एचसीएफ 30 आया। तो ऐसे हम लोग सोल्व करेंगे। दूसरा चीज देखो जो इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन आ जाता है गिव रीजन, बोलेगा कि एनी 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर, जैसे कि 26 और 91 दे दिया है, कोई भी 2 नंबर दे दिया है, क्या उसका जो एलसीएम और एचसीएफ आया, जैसे कि एचसीएफ क्या आया, एलसीएम क्या आया 182 और एचसीएफ क्या आया 13 आया, तो क्या ये सही है, आप उसको भी वेरीफाइड कर सकते हो। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान दो, एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ, और डिवाइड होने के बाद जो आएगा वो हमेशा किस में होना चाहिए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे कि 1 2 3 4, ये नहीं कि 1.5 1.2 2.6, नहीं, नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4, ना पॉइंट में आना चाहिए ना फ्रैक्शन में आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही चेक कर सकता हूँ, करके देख लेते हैं। 182 डिवाइडेड बाई क्या करना है, एचसीएफ एलसीएम कितना है 182 डिवाइडेड बाई एचसीएफ 13, तो 13 1 जा 13, है ना, और कितना बचा 5, 13 4 जा, तो ये 14 एक नेचुरल नंबर है। ये क्या है, नेचुरल नंबर है। और जब नेचुरल नंबर है तो हाँ, ये कोई भी दो नंबर, वो नंबर नहीं बोल रहे कि एनी 2 नंबर्स, 2 नंबर का ही एलसीएम एचसीएफ निकलेगा, तो एनी 2 नंबर्स का जो एलसीएम और एचसीएफ आया वो राइट है, सही है, गिव रीजन लिख देना है। बट इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लेना, ठीक। तो हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। सेकेंड नंबर कितना है, 510 एंड 92, ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 ये 12 हो गया, 3 से हो जाएगा, अब 2 से तो नहीं होगा, तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 50। अब 3 से नहीं होगा बेटा, 5 से करना पड़ेगा मुझे, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 71 जा 70, बस 2 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से 23, अब नहीं हो पाएगा, ओके। तो मुझे जो मिला 510 का फैक्टर क्या मिला, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70 इंटू 1, और 92 का फैक्टर क्या मिला, ये 2 का स्क्वायर इंटू 23, ठीक है, हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे पहले। तो एचसीएफ क्या होगा, मैंने क्या बोला, दोनों में कॉमन होना चाहिए। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन इसमें सिंगल 2 है, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर स्क्वायर है, तो एचसीएफ में मुझे छोटा लेना है, दोनों में कॉमन हो बट छोटा। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2, इसके अलावा 3 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लेंगे, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लेंगे, 70 भी नहीं लेंगे, एंड 23 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो इसका एचसीएफ ओनली क्या आएगा 2। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या होगा, ओके। तो एलसीएम में देखो दोनों में कॉमन है, दोनों में है 2,
तो आप तो सर बोले थे कि दोनों में हो तो कोई एक ले लो, लेकिन दोनों में 2 है बट एक का पावर 1 है, एक का पावर 2 है, कौन सा लूँ? तो जिसका पावर एचसीएफ क्या किए थे, एचसीएफ में जिसका पावर कम था उसको लिए थे। जैसे 2 का पावर 1 था तो मैं उसी को ले लिया, लेकिन एलसीएम में उल्टा लेना है, 2 के पावर जो ज़्यादा रहेगा उसको लेंगे। तो ये 2 का पावर 2 है तो 2 2 जा 2 के पावर 2 ही लेंगे, यानी कि 2 2 जा 4 डायरेक्ट में लिख लेता हूँ। ठीक, ओके बात। फिर बोले थे कि एलसीएम में किसी को छोड़ना है, टोटल को ले लेना है, तो हाँ ले लो ना, 3 भी ले लो, 5 भी ले लो, 70 भी ले लो एंड 23 ले लो। ओके है ना। अगर इसको इंटू करवाओगे, है ना, यदि इसको इंटू कराओगे तो कितना आएगा? 2 3 4 6 0 कर लेना, सबका इंटू करने पर इतना ही आएगा। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे, आपके सामने है एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो इसका एलसीएम एचसीएफ आया है और 2 नंबर कौन सा है, यही तो लिए थे 51092। तो पहले एलसीएम लिख लेते हैं, कितना है 23460 इंटू 2 इक्वल होगा किसका 510, ये 2 नंबर इंटू 92। करना क्या है, इंटू कर दो 12 9 6 4 4 6 9 2 0, ये भी इंटू करोगे तो 4 6 9 2 0, दोनों इक्वल हो गया, तो ये वेरीफाइड हो गया। ओके ठीक, अब जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, 3 3 3 6 एंड 3 3 6 54 कर लेंगे 2 से, क्योंकि 6 लास्ट में, 2 1 जा 2 2 6 2 6 2 8 3 83 तो नहीं होगा, होगा क्या होगा 8 3 करो 7 से भी नहीं होगा, तो एक 22, ओह सॉरी यहाँ 8 होगा बेटा, 8 गलत हो गया, 2 8 जा 16 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से, फिर 3 से, ठीक है। 7 तो प्राइम फैक्टर है, लास्ट जो प्राइम फैक्टर ही है, आगे भी करना है कर लो, नहीं करना है मत करो। 3 3 6 2 के पावर कितना है 1 2 3 4, 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब इसका करेंगे 27 हो जाएगा, 3 9 जा 3 3 जा, बस 3 लास्ट प्राइम फैक्टर आ गया, तो 54 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 3 का क्यूब। अगर मैं एचसीएफ निकालता हूँ तो देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। अब एचसीएफ में मैं बताया था कि जो सबसे छोटा हो तो ये 2 के पावर 4 है, ये 2 के पावर 1 है, तो 2 लेंगे, 2 कॉमन था, फिर 3 भी कॉमन है, लेकिन 3 में सबसे छोटा क्या है, ये है 3 के पावर 1 3, तो 3 2 जा 6। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम क्या होगा देख लेते हैं। तो एलसीएम में जो बड़ा नंबर होगा, ये दोनों में है तो एक ही लेना है, बट जो बड़ा है तो 2 के पावर 4 क्या होता है 16, मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट। अच्छा 3 दोनों में है, 3 के पावर 3 क्या होता है, तो आंसर है 27 इंटू 7, क्योंकि ये छोड़ना भी तो नहीं है कोई नंबर, तो इसको इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 3024। ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम की इतना है 3024 इंटू एचसीएफ 6 इक्वल आ जाएगा किसका, दोनों नंबर का 336 इंटू 54। ओके 336 इंटू 54, और जब दोनों का इंटू करोगे है ना तो क्या आएगा
18144 और इधर भी 18144। तो इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन 3, ठीक है ना। तब तक के लिए